विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखना, अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पर क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात की है। चुंबक द्वारा किस प्रकार से विद्युत उत्पन्न की जाती है, हमने जैसा कि शुरू में जब चैप्टर अपना स्टार्ट हुआ था उसी टाइम में हमने वहाँ पर डिस्कशन किया था कि चुंबक और विद्युत, इसका एक बहुत बड़ा गहरा रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि विद्युत द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। कितना मजेदार काम है। मतलब हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र है तो उससे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, अगर विद्युत क्षेत्र है तो उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। जैसा कि अभी हमने जो एक मोटर वाला एग्जाम्पल दिया था, और मोटर रखी हुई है मेरे पास में यहाँ पर, और मोटर वाला जो एग्जाम्पल था जिसका हमने अभी डिस्कशन किया, तो ये जो मोटर है इसमें क्या है, विद्युत प्रवाहित की जाती थी और विद्युत प्रवाहित होने के बाद में आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसकी कुंडली क्या करती है, रोटर को घुमाती है और रोटर को घुमाने के बाद में हम उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि विद्युत ऊर्जा, इसको क्या है, कौन सी ऊर्जा दी गई है, विद्युत ऊर्जा दी गई है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, ये मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखना सिंपल है, विद्युत ऊर्जा मतलब हमने इसको विद्युत दी, इसका मतलब इसको विद्युत ऊर्जा प्राप्त हुई और ये घूमना चालू किया, और ये घूमना चालू किया मतलब यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई। जैसे मोटरसाइकिल में हमने पेट्रोल डाला, उसका थोड़ा सा फंक्शन अलग है। पेट्रोल द्वारा ये शाफ्ट घुमा और उसके द्वारा क्या हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, मतलब ये क्या हो गई, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत किस प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। इसके बारे में सबसे पहले 1831 में एक भौतिक शास्त्री, भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। तो 1831 में माइकल फैराडे, 1831 में माइकल फैराडे, ठीक है। तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान है भैया फिजिक्स में, ठीक है ना। और एक मज़े की बात बता दूं कि जो माइकल फैराडे थे, इन्हें जो स्कूल का जो ज्ञान था, इनको स्कूल का ज्ञान नहीं था। कहने का मतलब इनकी जो शिक्षा स्कूल में गए नहीं है, लेकिन ये एक दुकान पर काम करते थे और ऐसी दुकान पर काम करते थे कि जहाँ पर साइंस की पुस्तकें बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पर काम करते समय जब भी उनको फुर्सत मिलती थी तो खाली टाइम में ये साइंस की बुक्स वगैरह पढ़ना चालू करते थे और इतना ज्ञान उनको हासिल हो गया। एक बार क्या हुआ कि ऐसे रॉयल इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर थे, सर हम्फ्रे वेली जिनका नाम था, उन्होंने एक लेक्चर अटेंड किया था, है ना। जब उनको साइंस के प्रति लगाव हुआ तो उनका लेक्चर अटेंड किया, उसके नोट्स बनाए और उस लेक्चर के आधार पर भी उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया। और उस डेवलपमेंट को करने के बाद में उन्होंने सर हम्फ्रे डेवी जिनका नाम था, उन्हीं को वो सारा भेजा कि इसके आधार पर हमने आपका जो लेक्चर अटेंड किया था उसके आधार पर ये डेवलपमेंट किया जा सकता। तो बड़े इम्प्रेस हुए। अब आप सोच सकते हैं कि अगर माइकल फैराडे जब स्कूल की शिक्षा प्राप्त नहीं की इनने, उसके बावजूद भी अगर उनमें जागरूकता थी तो उन्होंने साइंस में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट किया, ठीक है ना। तो उन्होंने साइंस की बुक पढ़ के और वो लेक्चर अटेंड करके उनको जब डेवलपमेंट दिखाया तो वो बड़े खुश हुए। तो उन्होंने क्या किया, रॉयल इंस्टीट्यूट में उनको आमंत्रित किया और उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया, ठीक है ना। और जब उनको लेब मिली और सही मार्गदर्शन मिला तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया उन्होंने। और जब डेवलपमेंट किया बहुत सारे आविष्कार भी किए और उस आविष्कार के कारण उनको बहुत सारे पुरस्कार के लिए भी बुलाया गया। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो डेवलपमेंट चाहिए, मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आदमी में टैलेंट हो तो नाम तो ऑटोमेटिक बनता है, ठीक है ना। वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पुरस्कार में स्टेज पर जाए। और ये तो इनका क्या है, जो डेवलपमेंट है फिजिक्स में बड़ा इनका डेवलपमेंट रहा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलिए, विद्युत अपघटन बोलिए, इसमें इनका काफ़ी योगदान रहा और इस फील्ड को उन्होंने आगे बढ़ाया। अब यहाँ पर देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण
होता क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं। उसको एक क्रिया विधि द्वारा समझेंगे तो बड़े आसानी से हमें समझ में आने वाला है। देखना, हम क्या करते हैं, एक विद्युत रोधी रॉड लेते हैं, हम एक विद्युत रोधी पाइप लेते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। विद्युत रोधी का मतलब हम बोल सकते हैं कि ये लकड़ी का हमने क्या किया, एक डंडा लिया और इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक कुंडली बनाते, तार की एक कुंडली बनाते हैं और इस प्रकार से कुंडली बनाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कहने का मतलब एक क्या करते हैं, हम तार को लपेटते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने क्या किया, इस प्रकार से तांबे का तार लपेट कर एक क्या कर दी, कुंडली बना दी। और कुंडली बनाने के बाद में इसको कनेक्ट करते किससे, गैल्वेनोमीटर से। क्या, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है इसके बारे में अभी हम समझ ले। यहाँ पर क्या होता है, रीडिंग होती है, इस प्रकार से मीटर बना होता है और इस प्रकार से इसमें रीडिंग होती है। विद्युत पर जो विद्युत का जो काम करते हैं ना, इलेक्ट्रीशियन वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, उनके पास में होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अपन भी जब प्रैक्टिकल करेंगे उस टाइम में हम उसको डिस्कशन करेंगे और दिखाएंगे वहाँ पर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, ये विद्युत धारा के प्रवाह को दिखाता है। गैल्वेनोमीटर मतलब ये, इसमें क्या एक कांटा होगा, इस प्रकार से सुई होगी और सुई यहाँ पर होता है इसमें जीरो। अगर जीरो से अगर विक्षेपित होती है सुई, इसका मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ये दिखाता है। इसके साथ साथ में इसकी एक और खासियत है, ये विद्युत धारा का प्रवाह कौन सी दिशा में हो रहा है ये भी यहाँ पर ये बताता है। देखेंगे विद्युत धारा का प्रवाह अगर मान लिया जाए कि इस प्रकार से अगर विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो ये इधर की ओर जाएगी सुई, और विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा तो जीरो पर आ जाएगी। और विपरीत दिशा में अगर विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो ये विपरीत दिशा में इधर ऋणात्मक की ओर जाएगी। क्लियर है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि वो विद्युत धारा के प्रवाह को दिखाता है। ठीक, कि इसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रही या नहीं हो रही, किस दिशा में हो रही है उसको दिखाएगा। जिस दिशा में होगी उधर सुई जाएगी, और अगर विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगी तो सुई जीरो पर आ जाएगी। जीरो इसका बीच में होता है और इधर नेगेटिव ऋणात्मक और इधर क्या होता है, पॉजिटिव धनात्मक होता है। क्लियर। अभी यहाँ पर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही क्या, नहीं हो रही। इसकी अगर सिचुएशन देखेंगे तो इस प्रकार से कुंडली है मेरे पास, देखिए एक बहुत बड़ी कुंडली है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से कुंडली है और इस कुंडली को क्या कर रहा हूँ मैं, विद्युत रोधी, ये विद्युत रोधी लकड़ी है और इसके एक सिरे से और इसके दूसरे सिरे से दोनों ओर एक एक छोर है ना, ये देखिए इस ओर भी एक छोर है और ऐसा इस ओर भी एक छोर है। तो इस प्रकार की एक कुंडली बनी हुई है। हम क्या करेंगे कि इसके एक छोर को गैल्वेनोमीटर के एक छोर से और दूसरे छोर को दूसरे छोर से इस प्रकार से हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारे पास में एक चुंबक है, देखिए इसका ये उत्तरी ध्रुव कहा गया, उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है, दक्षिण ध्रुव है। जैसे ही हम क्या करते, इसके उत्तरी ध्रुव को स्पीड से इधर की ओर लाते। देखना एक चुंबक है, यहाँ पर चुंबक है और इस चुंबक को हम क्या कर रहे हैं, ये उत्तर ध्रुव है, हम क्या कर रहे हैं, इस चुंबक को ध्यान देना इधर। जैसे ही अभी ये स्थिर है, ये दोनों स्थिर है, जैसे मैं चुंबक को इधर की ओर लाऊंगा तो गैल्वेनोमीटर की सुई में क्या है, एक विक्षेप होगा। और विक्षेप होगा तो मैंने शुरू में बताया कि गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है, विद्युत धारा के प्रवाह को दिखाता है। क्लियर बात हो गई। अभी यहाँ देखना, जैसे ही मैं इसके सामने चुंबकीय क्षेत्र लाऊंगा वैसे ही उसमें विक्षेप होगा, और जैसे ही यहाँ पर मैं स्थिर रख दूंगा तो फिर से ये गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, जीरो पर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। फिर से इसके बाद में जैसे ही मैं इस चुंबक को दूर ले जाऊंगा फिर से इसमें विपरीत दिशा में विक्षेप आएगा। ठीक है, और फिर उसको मैं स्थिर कर दूंगा तो विक्षेप खत्म हो जाएगा, फिर से जीरो पर आ जाएगा। कहने का मतलब मैं चुंबक को जब भी गति कराऊंगा उस टाइम में विक्षेप आएगा। इस टाइम में गति की तो राइट हैंड साइड में विक्षेप आया, और जैसे ही चुंबक को हम दूर ले जाएंगे तो इसमें विक्षेप क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हमने कोई विद्युत प्रवाह तो की नहीं है, फिर भी चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पर क्या होती है, विद्युत प्रवाह होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहा जाता है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक, ये देखिए ये क्या है, चालक है ना, तो चालक के परिवर्ती चुंबक के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, अन्य चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है या प्रेरित होती है,
तो उसको क्या बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। फिर से और एक बार, तो हमने इसमें क्या है, विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं की, फिर भी इसमें क्या हो रहा, विक्षेप हो रहा। तो यहाँ पर ये विक्षेप भी ये बता रहा कि किस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसी के आधार पर अभी और हम एक दूसरा प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखना, हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा का प्रवाह किया। अब हम क्या करते, हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या है, विद्युत धारा में प्रवाह किया। अब दूसरा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास में इस प्रकार से कुचालक एक ये है, राड है, ठीक है, या लकड़ी बोल सकते हैं हम। इसमें हम क्या करते हैं, दो कुंडलियाँ लगाते हैं। देखिए इस प्रकार से दो कुंडलियाँ लगाते हैं, एक तो कुंडली ये, और इसमें फेरों की संख्या भी ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। तो एक कुंडली इस प्रकार से, इसमें लगभग अपन क्या करते हैं, 100 फेरे रखते हैं, ठीक है। और इसमें एक बैटरी लगा देते हैं, बैटरी लगाते थे, मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे इसमें से। दूसरी कुंडली लेते हम, और इस प्रकार से दूसरी कुंडली लेते हैं, और इसमें फेरों को इस प्रकार से लगाते हैं, और इसमें 50 फेरों के लगभग इस प्रकार से 50 फेरों को इसमें रखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। यहाँ पर देखना दोनों में क्या अंतर है। हमने क्या किया, यहाँ पर ये क्या है, कुंडली 1 है, कुंडली 1, और एक क्या, कुंडली 2 है, ठीक। जैसे ही हम इसमें ये प्लस है और ये माइनस है, और एक कुंजी भी लगा देते हैं हम। यहाँ पर क्या करते हैं, कुंजी इस प्रकार से जोड़ देते हैं। जैसे ही हम इसमें कुंजी को लगाते हैं और परिपथ को चालू करते हैं, तो क्लियर सी बात है, हमें इतना तो मालूम है ना कि जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और जब जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो क्या होगा, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जो यहाँ पर हम चुंबक द्वारा काम कर रहे थे, वो ये क्या बन जाएगा, ये चुंबक की तरह काम करने लगेगा। और जब चुंबक की तरह काम करने लगेगा तो यहाँ पर विक्षेप तुरंत दिखेगा। जैसे कुंजी लगाएंगे वैसे तुरंत विक्षेप दिखेगा, और फिर वापस जीरो पर आ जाएगा। कुंजी लगी हुई है, परिपथ चालू है, फिर भी क्या हो जाएगा, विक्षेप जीरो पर आ जाएगा। जैसे कुंजी हटाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में फिर दूसरी दिशा में ये दिखाने लगेगा। फिर कुंजी लगाते हैं तो तुरंत इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आगे की ओर दिखाएगी। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, विक्षेप आएगा और वापस हो जाएगा। तो क्षणिक विक्षेप आएगा और फिर से वापस जीरो पर आ जाएगा। जैसे ही दूर करेंगे वैसे ही विक्षेप विपरीत दिशा में आएगा, और फिर कुछ देर बाद क्या, कुछ क्षण बाद क्या हो जाएगा, ये विक्षेप खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा कि जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जहाँ चुंबकीय विद्युत क्षेत्र रहेगा वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.